सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मीपद विष्णु भगवान की जय। राधापद कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पहुंच महावीर की जय। देवी सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। श्री रामचंद्र मानस को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। श्रोतागण स्त्री पुरुषों को नमः। सब मेरे मित्र मैत्रीगणों को नमः। मैं धन सिंह रामायणी लौकुश नगर जिला छतरपुर से मध्य प्रदेश से रामचरितमानस का विभीषण का तीसरा खंड बोल रहा हूँ। उसको सुनने की सभी लोग कृपा करें। श्री राम। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। क्योंकि रामचरितमानस सृष्टि के रचने के पहले ही शंकर जी ने रच दिया था। ये केवल रचना करने का अधिकार श्री शंकर जी की हो है। पहली रचना कि कोई साक्षात राम के रूप को कोई जानते हैं, कोई जानता नहीं। तो श्री राम सुनिए। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर, आए राजो हृदय में कृपा सिंधु मत धीर। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर, आए विराजो हृदय में तेज कुंज महावीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। यह शरीरत राम सो आदर सुजान, पुरखा से सेवक भय सिर से वे हनुमान। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, भवबार जरूरत लख्यो प्रख्यो सत्य जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। चौपाई हुई है जो पूरी मानस में चाहिए कि चौपाई की व्याख्या हो रही है कि देह धरि कर फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो इसके पहले सब स्त्री पुरुष श्रोतागण राम नाम की वाणी से अपने को पवित्र कर लें तो सुनने का अधिकार है। क्योंकि राम कथा सुनने का अधिकार हुआ जो सत्संग से प्रेम करते हैं। राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनकी सत्संगत अति प्यारी। मैं कहूँगा आप भी कहिए सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजवनिकृशानं ज्ञाननामयग्रगण्यं सकलगुणधानं मादराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब मैं भीषण की कथा कह रहा हूँ। भीषण सुकृति और राम ज्ञान विराग से मिलने के लिए लंका से पहुंच गया। अब विनती की, क्या विनती की? बड़ी कथा बताया। काजास रूप मन ध्यान न आवा, सोपो हृदय में लावा। हाथ जोड़ के दंडोत के चरण में पड़ा हुआ भीषण कह रहा कि हे राम, जिसका ध्यान मुनि लोग करते हैं और वो ध्यान में नहीं आता, ध्यान से परे हैं, वो प्रभु साक्षात परमात्मा राम ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म की आज में चरणों में पड़ा हुआ साक्षात। हो भाग्य मम अमित यति। और कह दिया कि जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, जिसका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता है। कौन रूप? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कयावत नाही। तो ध्यान नहीं आता क्योंकि मन भग जाता है। भजन में मन लगना चाहिए। प्रमाण मन बुद्धि का संकल्प विकल्प है। मन वहां जाता है जहां पर आग जाती है। प्रमाण मानस में कि जो नहीं देखा नहीं सुना, सो मनहु न समान। सो सब अद्भुत अखियों को बरन कौन विद जाए। तुझा स्वरूप मुन ध्यान न आवा, सो हृदय हरस में लावा। ओ प्रभु, प्रभु कैसे कहते हैं? ये तीन शक्ति रखता हो, मार ले दे, जया ले, पालन करो प्रभु। प्रमाण मानस में पूषक त्रिभुवन मार जयाई, केवल शक्र दीन बढ़ाई। इस प्रकार से प्रभु रामचरितमानस में इन क्या मन मार आया है? तो जय हो भाग मम अमृत राम कृपा सुख पुन, और देखे नयन बिरंज शिव से बिजुगल पदकन। हो भाग, मेरा भाग बहुत उत्तम है, उत्तम से उत्तम है। प्रभु है कैसे आप कि हो भाग अमित राम कृपा सुख पुंज। सुख पुंज पुण्य पुंज दो आए हैं मानस में। तो सुख पुंज, पुंज माने झुंड, सुख के खजाने आप हैं। क्योंकि सुख कहाँ हुआ राम का, कैसे सुख मिला? तो नामकरण में वशिष्ठ जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जो आनंद सिंध सुख राशि। देखना सुख राशि, यह सुन दो। जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर सीकते तय लोक सुपासी। सो सुख धाम या सुख राशि सुख धाम, ये है क्या? सुख सुख पुंज। जो आनंद सिंध सुख राशि, सुख राशि निर्लय। जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। सीकर सतरामचरितमानस में 3 बार आया है। बिना नहीं, जैसे भाग्य में अमृत राम सुपा कृपा सुख पुंज। तो सुपुंज आनंद
जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम। यहाँ सुख धाम, सुख राशि, सुख पुंज इति। तो भगवान बोले ठीक कह रहे हो, तुम्हारा कहना ठीक है। देखे नयन बिरंच से, अपनी आंखों से उन पैरों को देख रहा हूँ, चरणों को देख रहा हूँ, पदों को देख रहा हूँ। कौन है आपके पद? नील कमल पद देख रहा हूँ मैं आपके। वो कमल कैसे हैं? जिनकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं। हे भगवान, क्योंकि ये तीनों अंश राम के अंश से पैदा हैं। संग विष्णु भगवान उपजय जास वंश से नाना। अब देखिए, जास वंश से नाना, और तीन देव अंश से पैदा हुए राम के। और शक्ति माता के तीन सिद्ध देवी पैदा हैं। जास वंश उपजय गुण खानी, अद्भुत उमा ब्रह्मानी। तो मैं उन पैरों को बार बार वंदना करता हूँ जो सेव हैं, सेवक के लिए सेव हैं। क्योंकि काकभूषण कहते हैं कि यदि सुख चाहना चाहता है, भविष्य करना चाहता है, तो भगवान के चरणों को सेवन करो। काकभूषण कहते हैं करो, सेवक से विभावन भवन भवन तरी उर्गा, भजो राम पद पंकज असिद्धांत विचार। राम के पद पंचों को भजो, इससे तुम तर जाओगे। से भी वो हमारे जो चेतन का जड़ कर चेतन, असमर्थ रघुनायक कहें भजे जीवते धन्य धन्य। जो भगवान का भजन करते हैं तुम्हें धन्य महाराज। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जी का सुनो सुनो सुखा निज कहाँ सुभाऊ, जानम सुंदर समु गिर जाऊ। हे भैया विभीषण सुनो, मैं अपना स्वभाव बकाना हूँ। मेरे स्वभाव को भूषण जानते हैं और शंकर जी जानते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। कैसा स्वभाव? शंकर कहते हैं पार्वती जास स्वभाव अहन कूला, सुख कर मात प्रतिकूला। काकभूषण कहते हैं गरुड़ कि ऐसा स्वभाव कहूँ सुने न देखो, कह खग इस रघुपद समय देखो। ये स्वभाव राम का है। भरत जी कहते हैं मैं जाना स्वभाव, अपराध पर क्रोध न काबू। अथवा देव देवता सरस स्वभाव, सन काम काबू। मेरा स्वभाव ऐसा भैया। तो राम के मानस में दो का वर्णन है, एक स्वभाव का और एक प्रभाव का। जहाँ राम का स्वभाव आया है उसके तुरंत पीछे राम का प्रभाव आया है। जैसे श्रुति के यहाँ गए तो स्वभाव दिखाया राम ने, फिर प्रभाव दिखा दिया। जहाँ जहाँ गए हैं 270 प्रसंग है मानस में, जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ स्वभाव दिखाया, फिर प्रभाव दिखाया। ये राम का स्वभाव है। राम के स्वभाव को कोई पा नहीं सकता। कहते यहाँ बसत मोर सुन खग ईसा, पीते कलब साती और बीसा। सदा करो रघुपद गुण गाना, आम सुने विहंग सुजाना। किसका गुणगान करता हूँ? ऐसे स्वभाव वाले का। ऐसे स्वभाव मैंने कहीं नहीं देखा। मैं जब व्याकुल हो गया, भगवान ने विराट रूप मुझे उदर में दिखा दिया। उदर में क्यों दिखाया? इसलिए उदर में दिखाया, सुनो विद्वान सज्जन लोग, कि एक पक्षी है, ये अंडा है ना, अंडा से पैदा होने वाला, तो पेट से पैदा होता है, अंदर से पैदा होता है। इसलिए भगवान उसको अंदर ले गए। मोह में लोक राम मुस्काही, और बेसत तर तुरत गयो मुख माही। उधर मार सुन अंडज राया, देखूं गो ब्राह्मण निकाया। अग्नि के रव सस्य चतुरानन, भोग सत सिंध महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावु, है ना, ये मैंने सब देखा। तो मैं कहता रहा हूँ कि स्वभाव को सुनो न दे। तो भगवान कहते हैं अपना स्वभाव बता रहा हूँ, सुनो उसका नहीं कहाँ स्वभाव। मैं अपने में से स्वभाव बता रहा हूँ। जानो सुन सम गिर जाओ। मेरा स्वभाव क्या है? युजन हुए चराचर द्रोही, आभय सब संत के मोही। जो चर अचर का द्रोही हो, चरवाने चलने वाले, जड़ माने स्थिर, इनका द्रोह करने वाला हो, इनको सताने वाला हो, महापापी हो, ऐसा पुरुष है
अब मेरी शरण में आ जाए, आप ऐसा तक वही मेरी शरण में आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, देखना तज आओ ऐसा पुरुषो तज मद मोह कपड़ छलना ना, तज छल मोह कपड़ छलना ना, तीन है मोह कपड़ छल, इसको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, कपड़ छलना ना कहा शब्द साधु समाना, ऐसे पुरुष को मैं साधु बना देता हूँ, साधु मन सज्जन बन जाता है। ये गीता में कहा है कि अर्जुन अत दुराचारी अन्यायी कपटी खल यदि मेरा आनंद भजन करता है तो साधु मानने योग्य है, दुराचारो तो तज मत मोह कपड़ छलना ना कर्म सज्जन साधु समाना। अब देखना यहाँ 10 गिनाते हैं कि है कौन कौन, दुर्जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन भवन स्वेद परवारा, ये 10 की 10 माने 10 में अंक होते हैं मैथमेटिक्स, सुन एक सुन लिया और एक में बच गया, तो एक द्वितीय नष्ट वो मेरी शरण में आ गया, जो वो था जीव चराचरी वो शून्य के समान है, और मैं सत्य के समान हूँ, एक हूँ, 1 से 100 तक कट जाता है, 100 भी कटता है ना, 1 से 100 की संख्या कटती है, तो मेरी शरण में आ जाए, एक द्वितीय नष्ट तो जननी जनक बंद सुतदारा, तन धन भवन स्वर्ग परवारा, सब कह ममता ताग बटोरी, ये 10 की ममता को बटोर करके ममता बजो हस गौताई, पल भय नार से सुरत पाई जवासई, तो ममता को बटोर करके एक धागे में बांध कर करके क्या करे है, ममता को बांध के, और उस ममता को जहाँ इसकी ममता लगी है इन 10 में, और उसको लेकर के एक ही पैर में बांध दे, मेरे पैरों में बांध दे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बर डोरी, बर के डोरी को और मेरी बांध दे, तो भरा गया तो कितनी 3 भरे गए, कौन कौन, सतो रजो तमो, एक गुण भरे गए, बढ़ने के एक बना दिया गया उसको, 3 है सतो रजो तमो, 3 धागे हैं और तीनों भरे गए, और बढ़ने के बाद क्या किया, उसमें लेकर के उस रस्सी को तीनों गुणों से परे हो गया वो, और लेकर के मेरे पैरों में बांध दिया, क्योंकि 3 गुण मुझसे प्रकट हैं, मैं मायापति हूँ, माया से प्रकट तीनों गुण हैं, तीनों गुण त्रिलोकी को बांधे हुए हैं, सतो में विष्णु बने हैं, रजो में ब्रह्मा बने हैं, तमो में शंकर बने हुए हैं, अब उसका कारण सब मैं हूँ, है ना, ये सब मुझे कर, तो मेरी पैरों में बांध, पैरों में क्यों बांध, प्रश्न उठा है कि पैरों में क्यों बांध, हाथ में क्यों ना बांध, सिर में क्यों ना बांध, उधर में क्यों ना बांध, आपके 3 अंग हैं, ज्ञान कर्म उपासना कहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि नहीं राम राम कहते हैं, कहीं भी ध्यान से सुनना, सबकी ममता ताग बटोरी, ममता धागा है, सबकी ममता ताग बटोरी, कौन धागा, उधर के नारायण है पहले बाल करने में कि जुगत वेद तुम पोई है रामचंद्र वरता, पहिने सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पर मन ही बांधे बर डोरी, बंदर के डोरी को बंद करके, और क्या कह रहे फिर देखना, उसमें लिखा तुलसी ने क्या लिखा कि मम पद बंधई बांध बर डोरी, डोरी बन के मेरे पैरों में बांध दो, फिर क्या करे बांधने के बाद कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी हो जाए, समदर्शी कैसा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, है उमाज राम चरण विगत काम मद क्रोध, अनुज मैं देखें जगत के सन करें विरोध, या जड़ चेतन जीव यत सकल राम मैं जान, मनो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, तो सबकी समदर्शी इच्छा कछु नाही, विद्या बिन संपन्न ब्राह्मण महर्षि, मुझे सब में देखे चर अचर में मुझको देखे,
ऐसा संतोष हो जाए। लेकिन मुझसे इच्छा कछु नहीं, कुछ ना मांगे। वो मांगे, जीव को मांगना चाहिए तो दो चीजें। भगवान से मैं सब जनों को कहता हूँ, सब विद्वानों को, पुरुषों को, संतों को से निवेदन करता हूँ कि यदि मांगे तो भगवान से एक चीज, क्या? भगवान की प्रेम से भक्ति मांगे और भगवान के दर्शन मांगे, जीव कृतार्थ हो जाएगा। यही मांगना चाहिए, क्योंकि अच्छे से मांगते भी नहीं बनता। जैसे मन से मांगते नहीं बन। इतना बड़ा राजा 72 चौकी राज की जिसने, उससे भी मांगते नहीं बन। तब राम ने कहा कि सकुच बिहाय मांगे नित मोही, मोरे नहीं अधेक छुतोही। और जिनने मांगा मानस में 22 भक्तों ने राम के चरणों की भक्ति मांगी। तुम भक्ति मांगना चाहिए है, और कुछ न मांगना चाहिए। काग भुसुंडी माग भरत प्रसन्न मैं जान, अनुमादिक सिद्ध अपराध मोक्ष कर सुखान। तो काग सुझा दिया कि नाथ देन सब सु सही, और भगत आपनी देन कही है। भक्ति दे दी, भक्ति मांगी। और हनुमान जी ने भक्ति मांगी, शंकर ने भक्ति मांगी, जित नारद ने भक्ति मांगी, जिनने मांगी सबको भगवान राम ने अपनी भक्ति दी। अब कोई ऐसे हैं कि जिन्होंने बिना मांगे भक्ति दे, जैसे हैं कौन? केवल बिना मांगे बहुत की से रख नहीं कछ केवट ले, विदा की करुणायतन भगत बिमल बर दे। देखना है भक्ति, भज में एक तत्व लगान से भक्ति बनता है। भक्ति का मतलब होता है प्रेम, सेवा। भक्ति सेवा ये भक्ति कहलाती है। और भक्ति जब आ जाती है तब आदमी के हृदय में प्रकाश हो जाता है, क्योंकि भक्ति का सूत्र तो हमारी माता सीता, परा भक्ति है माता सीता। तो जब सीता जी के चरणों में प्रेम हो जाता है तो राम रूपी भौरा मंडराता रहता है। राम तुम्हारे आवत नहीं तो को तौलता के पास, और जग जननी सिय चरण के जय लगी नयास। तुलसीदास जी के पास नहीं आए थे, जब वंदना की जनक सुता जग जनन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि युगपति कमल मनामो, और जास कृपा निर्मल मत पाओ। निर्मलमति आगे भक्ति आगे। तब भगवान ने कहा कि निर्मल मन सोम पावा, निर्मल मन जिन सोम पावा, मोहि कपट छल सिर न भावा। तो सबके ममता ताक बटोरी, मम पद बन बांध बरी डोरी। अब किस पैर में बांधना चाहिए विचार करना है। तो दोनों पैर में बांधो। दोनों पैर में क्या बांधो? दोनों प्रकार की माया, जड़ और चेतन। एक दाहिने में बांधो चेतन, जड़ को बांधे बाएं। मतलब शरीर को बांधो आप दाहिने में और मन को बांधो बाएं में। अब जहाँ जहाँ राम जाएंगे तहाँ तुम्हारा शरीर से मन आत्मा दशंतरी चली आएंगी। आत्मा उसी में, चेतन से वो आत्मा जुड़ जाएगी तो प्रकाशित हो जाएगी। जगत प्रकाश प्रकाश करामू, मायाधीश ज्ञान गुंधामू। अथवा सबकर परम प्रकाशक जोई, और राम अनाथ अवध पद सोई। भक्ति है, जब भक्ति बन जाएगी तो प्रकाश पाएगी है। भक्ति मिल जाएगी तो प्रकाश हो जाएगा। तो भक्ति का प्रकाश हो जाएगा उसके हृदय में, वो वही बन जाएगा। परम प्रकाश रूप दिन जाती, और नहीं चाहिए बाती। प्रकाश हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, तो बांध दो। जब बांध दिया गया तो वो बन गया उसमें परमात्मा में। जब परमात्मा में बढ़ गया तो भगवान में 6 गुण है, 6 गुण जीव में आ गए। जब जीव में 6 गुण आ गए तो ब्रह्म के समान हो गया। बालक जी ने कहा था कि जय जानो ते देहु जनाई, जाना तुम्हें हुए जाई, और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। भगत भगत उर चंदन, भक्ति देखो। सदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। तो समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर सुख बन मन माही, असज्जन मम और बस कैसे। ऐसा पुरुष जिसने शरीर मन पूरा 10 इंद्रियों बांधी मुझसे, 10 की ममता बांधी मुझसे, ऐसा पुरुष का जिम्मेदार केवल मैं हो गया, क्योंकि फिर नहीं रहा किसी के सहारे। उसका माता पिता गुरु में हो गया। लक्ष्मण ने पूछा किसकी पूजा करनी चाहिए? बोले सबका माता पिता विधाता मैं हूँ। हे अर्जुन, गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पितामह
एक पृथ्वी मई है ना, तो इसका बीज रोपण करने वाला पिता मैं हूँ, सबका माता धाता विधाता मैं हूँ, तो सबका धाता विधाता हमारा राम है, कृष्ण है। तो बन गया जब वो सुख मिला, फिर क्या हुआ, तो असज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय असज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बस धन जैसे। जैसे लोभी का धन, लोभी पुरुष होता है उसका धन हृदय में बसा रहता है, कहीं जाए वो वहीं रहेगा, वहीं गड़ा रहेगा ध्यान है। जैसे गौ भी जाती है चलने के लिए वास्तव रूप में, लेकिन उसका ध्यान बछड़ा में रहता है। ऐसे हम तुम बछड़ा हो जाएंगे, हमारे तुम्हारे गौ राम रूपी माया हो, राम राम हो जाएंगे और जंगल सब काम होगा, लेकिन हमारी ममता भक्त के ऊपर रहेगी। भगवान केवल भक्त के लिए अवतार लेते हैं। केवल शब्द लगा है, कहीं से केवल नहीं लगा, प्रेम में केवल लगा, यहाँ केवल लगा। सो केवल भक्तन हित लागी और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन परम तात छोहू फिर करुणा कर कीन न कोहू। गई भोर गरीब निमाजू और सरल सबल साहिब रघुराजू। क्या गई क्या भोरी, ये भी पूरी मानस कह हो जाएगी। गई बहुत राम है और गरीब निवाज, सरल सबल साहिब बने ऐसे श्री रघुराज। तो मेरे कहने का मतलब कि सब जन्म और बस कैसे लोभी हृदय बस धन जैसे। जैसे लोभी का हृदय कोने में रहता है, धन कोने में रहता है, मन वही रहता है लोभी का। जैसे जो लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। तो तुम सार के संति प्रेम मोरे, धनवंत नहीं आने में हो रे। इतनी बड़ी मानस में इन्हें संत कहा हमने। तुम्हारे संत के तरीके जो संत होते हैं, सबकी ममता ताक के, सब दुख सह करके जो मेरी शरण में आ जाता, ऐसे संत के लिए मैं अवतार लेता हूँ। सगुन उपासक परत नियत नीति दृढ़, ते मन ते नर प्राण समान जिनके दुज पद प्रेम। कि प्राणों के चरणों से प्रेम करता है। दुज कौन, जो भगवान के भुग में लता लगी हुई है, उसके पैरों के प्राणों के चिन्ह, उनसे जो प्रेम करता है। सगुन का जो उपासक है, ऐसे भक्त के लिए लगातार नींद से अपना नियम पालता रहता है, ऐसे पुरुष के लिए मैं अवतार लेता हूँ, वो मुझे प्राण से भी प्रिय है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे। फिर लंकेश करिए, दूसरा लंकेश कहा, पहले लंकेश कहा था, इसका आगे बताऊंगा प्रसंग। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंका के ईश, धन्य राम, यह राम का स्वभाव, यह राम का स्वभाव कि शरण में आया और तुम लंका का राजा बना दिया। ऐसा कोई है कि सामने जाए उसे राजा संबोध कर दे? बादशाह भगवान को उसने प्रणाम नहीं किया और लंकेश कह दिया। या फिर दूसरा लंकेश आता, कहो सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। सकल गुण तुम में है। गुण कितने हैं देखना, गुण तो है 3 सतोरतमो, लेकिन सकल गुण क्या है? सकल गुण है जो भगवान की सकल के स्वरूप को, सकल में स्वरूप को अपने हृदय में बसा ले, वो सकल गुण कहलाता है। समझ लो सब विद्वान सज्जन लोग। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, हैं तुम्हें सब गुण है कितने? 9 भक्ति के सभी के जो गुण है, कहना, सुनना, संयम, नियम, जप, तप, कृपा, समता, सब में ब्रह्म देखना, जग कराना, करना, वृत्त का रखना, ये सब जो तुम में गुण है। हे संत सुनो, तो एक गुण तुम में है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम से प्रिय मोरे। रामचंद्र सुन पानर जूथा, सकल कहां जे कृपा बरू था। जय हो, झुंड के झुंड बानर जो है कहें राम की जय हो, भालू कहते हैं जय हो, हैं ऐसे राम के वचनों को सुना, राम के स्वभाव को देखा और राम के स्वभाव को सुना। विभीषण जी के हमारे भगवान ऐसे हैं, कैसे? पहले मैंने कथा बता दिया कि सुनायो प्रभु भजन भोगी, अब त्राहि त्राहि आया थरन सरन सुगत रघुबीर। हैं जिसके स्वभाव के समान कोई नहीं है। जे स्वभाव अत सह नहीं कोई, ताकसीन कस नहीं ऐसे होई। जे समान अत सह नहीं कोई है ही नहीं।
ऐसा स्वभाव रामचंद्र सुन पान जूथा सकल कहें जे कृपा बंधु था जो आपकी पद अम्बुज गई पारे बारा हृदय समात न प्रेम अपारा। अब बार बार भगवान के चरण में पड़ा हुआ है, बार बार से राम के चरण में रखता है। कै बार रखता है? यहाँ बार बार 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार उस पैर में रखा और 4 बार उस पैर में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आप पूछेंगे विद्वान समझ लो 4 बार क्यों? 12 बार क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि 1 पांव राम के बार, 2 पांव पहला नीचे का पदम राम का, ऊपर पदम राम का, और नीचे सीता का, फिर सीता का, फिर राम का, फिर राम का, फिर सीता का, सीता का। इसलिए दोनों को प्रणाम, शक्ति और शक्तिमान को दोनों को प्रणाम हो गया। क्योंकि बिना शक्तिमान के शक्ति नहीं रहता है, बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं रहता है ना। और बिना शक्तिमान की शक्ति नहीं रहती। तब तो तुलसी ने बंधन किया शक्ति शक्तिमान की। वर्णा नामी अर्थ संघानाम रसानाम संसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी शक्ति आगे, विनायको गणेश शक्तिमान पाशी। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम यभ्याम विना नापसंत सिद्धा स्वांथमितीश्वरम। भवानी शक्ति जागे, सत्यमान शंकर पाशी है। सीता राम गुणग्राम पुण्य विहारण वंदे सिद्धयानो कबीर कपीश्वर। शक्ति सीता आगे, सत्यमान पाशी। तो बार बार प्रणाम किया, इसलिए बार बार प्रणाम किया। पदमंज के बारे बारा हृदय सनातन प्रेम पारा। अब बार बार प्रणाम किया, प्रेम तो उमड़ ही पड़ा। बताया था मैंने ये प्रेम है कि मानस में कई बार प्रेम आया है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम उसे कहते हैं जो अपने शरीर को भूल जाए है। जैसे सुतीक्षण भरत, जिससे पंथ नहीं सूझा को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। निर्भर प्रेम मंगन मुनि ज्ञानी कहने जाए सुरदशा भवानी। भरत प्रसाद नहीं अवसर कैसी जल विवाह जल अलग जैसी। जब समझत रघुनाथ प्रभाऊ तब तत्परत उतार पाऊ। तो पदमंज गई 12 हृदय सनातन प्रेम पारा। अब बोल रहा है, अभी तो राम जी कहते रहे, अब ये कहते हैं कि सुनो देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल अंतर जामी। आप प्रणत के पालने वाले हैं, गिरे हुए को उद्धार करने वाले हैं प्रभु। अब मेरी विनती सुनिए देव का। और कछु प्रथम वासना रही और पूर्वी सरस्वती। हृदय में कुछ मेरी लालसा थी मांगने की, लेकिन आपके पैरों की रूपी जो गंगा है उसमें मेरा ये सब ममता रूपी और मांगना रूपी सब बह गया। और कुछ प्रथम वासना रही और सरस्वती। अब कृपाल निज भगत भावनी। देखना, अब कृपाल निज भगत पावनी। देखना, मांगना था कुछ और मांगाया कुछ। भगवान का स्वभाव देख के जो कोई भगवान को देखता है तो कुछ नहीं मांगता, क्यों राम को ही मांग लेता है, भक्ति को मांग लेता है। राम को मांग लिया, भक्ति राम के अंदर सीता विराजमान है और सीता के अंदर राम विराजमान है। तब तुलसी ने लिखा कि ज्ञान भक्ति दोनों विराजमान है एक साथ। गिरा अर्थ जल बीज समकयत भिन्न भिन्न बन्नो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खन्न। तो सीता राम शब्द बालकांड में 2 बार और 2 बाल कांड में। उसके बाद मानस में सीताराम शब्द नहीं है, सीताराम मिल के शब्द नहीं है पूरी मानस में। बालकांड धकान छोड़ के 4 बार आया मानस में है। तो राम सीता, सीताराम जम चरण सकर सतारी फिर राम सीता मैं हारी। यहाँ राम आगे सीता पाछे, यहाँ सीता आगे चारों में, राम पाछे, शक्ति आगे शक्तिमान पाछे। अच्छा, गाँव मंगल गीता नाम राम सीता, वहाँ भी नाम सीता है तो वहाँ सीता आगे नहीं राम तब भक्त पावनी देव सदा शिव मन भावनी। महाराज जो भक्ति जो मुझे जो शंकर के मन में बसी हुई है भक्ति। शंकर के मन में कौन भक्ति बसी हुई है? सकल कामना ही जे राम भगत सजी नाम से प्रेम प्रिय से किए मन में।
वो भक्ति बसी है। 24 घंटा राम राम अनपायनी भक्ति बसी हुई है। कैसे 24 घंटा राम राम कहते हो। शंकर पार्वती कहती है तुम पुनः राम राम दिन राती और सादर जपो अनंग अराती। वो भक्ति भीषण मांग रहा है तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोल ठीक, शंकर के मन में जो भक्ति बसी है वही देता हूँ मैं। उस भक्ति के बल से शंकर जी क्या कहते हैं कि जास नाम बल शंकर काशी अद्वैत समय सब कहते अविनाशी। ओ मुक्त जन्म ज्ञान ज्ञान खाने ज्ञान बस जहाँ बस संभमांसु काशी से ये कहते हैं मुक्त में ज्ञान 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 ध्यान कर जहाँ बस संभमांसु काशी से ये कृष्ण। तो मतलब कहने का कि जिदब से का जिमस्तुल कर धीरा मांगा तो सिंधु कर नीरा। भगवान ने समुद्र का पानी मंगाया है अभिषेक करने के लिए। जैसे लक्ष्मण जी पानी को ले आए जिदब से का तो इच्छा नाही। हे बेटा भक्त तेरी इच्छा राज करने की नहीं है, लेकिन जो मेरे शरण में आ जाता उसको मैं 4 प्रकार से दे देता हूँ। भक्त की इच्छा नहीं है कि कुछ मांगे, लेकिन भक्त को मैं 4 पदार्थ कहा देता हूँ। ये मेरा स्वभाव। कौन कौन? जग मंगल गुण राम राम के दान मुक्त धन धर्म धाम के। इसलिए भक्त मेरी 4 भुजाएं हैं 4 पदार्थ देता हूँ मैं। धन काम मोक्ष अपने भक्त को भक्त की रक्षा करता हूँ। जब से कहा तो इच्छा नहीं अमोघ दर्श मोग जग माही। अमोघ विचार करना है। 4-5 बार शब्द अमोघ आया है मानस में। मेरा दर्शन अमोघ। अब सुनना समझो। राम का दर्शन अमोघ, हनुमान की 4 अमोघ, सीता के वचन अमोघ। ये 3 अमोघ प्रमाण देखो मानस में। यहाँ करें कि जब से कहा तो इच्छा नाही मोर दस अमोघ जग माही। जिब अमोघ हनुमान जी का जिन अमोघ रघुपति कर बाना यही भांत चले माना। अब कृत भय मैं माता ये वचन तो अब कृत भय माता आस तो अमोघ विख्याता। ये 3 अमोघ हैं। राम के दर्शन, हनुमान की चाल, माता के वचन। हनुमान दारुण विराट, राम ज्ञान अखंड ज्ञान और माता भक्ति शक्ति माता सीता है शांति स्वरूपी सीता। 4 चीजों का जिसको आशीर्वाद मिल जाए तो एक अमोघ। इसलिए मैंने शब्दों को अमोघ को गिना दिया। 4-5 बार मानस में आया है। तो उसके राम तिलक सारा और सुमन विष्णु भैये पारा। राम ने ऐसा कह करके और तिलक कर दिया भीषण के राज का। देखना और सुमन फूलों की वर्षा देता हूँ की देख रहे थे ऊपर से। ये फूलों की वर्षा मानस में 27 बार हुई है कि 27 नक्षत्र है। इस 27 बार की वर्षा हुई अथवा 27 का अंक 9 है पूर्ण। 9 की मानस में चल इसलिए हुआ। तो रावण क्रोध अनन्य। रावण का क्रोध आगे था। एक का आगे क्रोध और था। किसका? परशुराम का। वो भी आगे था। उसमें आगे का वर्णन किया गया। तो वो भी अहंकारी और ये भी अहंकारी। जो अहंकारी होता है उसका क्रोध होता है अग्नि और अग्नि जला देता है स्वयं को। तो रावण क्रोध अनन्य श्वास समीर प्रचंड। उसकी श्वास प्रचंड समीर है हवा है। इस हवा का पत्ता गंवार से दिया गया है। तो इसमें अग्नि में भी मिल जाती है और जल में भी मिल जाती है। और सुबह को करते सुबह को करते इसलिए इसका प्रत्यय दिया कि उससे गंवार से गगन समीर अनल जलधनी इन कैलाश जल करनी। दूसरा ढोल या गंवार शूद्र पशुनारी गंवार गगन समीर। फिर इसमें प्रत्यय किसका आया? गंवार का। ढोल गंवार इसलिए गंवार कहा गया। तो रावण क्रोध अनंत श्वास समीर प्रचंड अजत भीषण राख्य राज अखंड। क्रोध रूपी रावण के क्रोध रूपी अग्नि बड़ी और अग्नि का गंवार समीर का
को अग्नि पा गई तो जो जो अग्नि हवा पाती रहती तो अग्नि बढ़ती है आगे को जला देती है ना। इसी प्रकार से ये क्या हुआ कि विभीषण के ऊपर पड़ी को रावण की अग्नि और रावण को लात मार दिया तो भगवान आगे हो गए और भगवान ने उस अग्नि को पी लिया, बचा लिया। जैसे हैं जहाँ कृष्ण भगवान को गाँव के साथ थे वहाँ वृंदावन में क्या हुआ कि जब अग्नि लगा दी गई तो कृष्ण भगवान को इनने सबने पुकारा, स्त्री पुरुषों ने, ग्वाल बालों ने, तुम्हारे मरे जा रहे, जले जा रहे सब जने। तो भगवान बोले अच्छा तुम आ जाओ। भगवान यमुना के किनारे खड़े हो गए और एक श्वास में अग्नि को पी गए हैं, क्योंकि अग्नि भगवान की बनाई हुई है। अग्नि की जो बनाई पंचतत्व भगवान की माया से बने हुए हैं। तो रावण को श्वास समीर प्रचंड जत विभीषण राख्यो तीन्हे राज अखंड अखंड राज दे दिया कि करो कल भर आत्म सुमरो मन माय अंत धाम मम पायो जहाँ संत सब जाए। देखना कल्प भर मतलब एक कल्प 4 युग, चारों बार 10 बार बीत जाए, चारों युग 10 बार बीत जाए, है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं कल्प होता है। तो जो संपत से रावण दीन दिए 10 माह सोई संपदा भीष्ण सकुच दीन रघुना। जिसे शीश को चढ़ा करके शीश को हवन करे, उनका आने की बात लाखों वर्ष तपस्या की और शंकर जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने क्या दिया है, संपत दे दी। संपत तो दीजिए, संपत 2 प्रकार की शंकर देते हैं। एक संपत देते हैं कौन, ये जड़ संपत पैसा ऐसा, और स्त्री पुरुष, और दूसरी संपत देते हैं भगवान की भक्ति। जो सकाम भक्ति करता है शंकर की तो उसे संपत पैसा देते हैं, जो निष्काम भक्ति करता है शंकर से भक्ति देते हैं। प्रमाण देखिए मानस में है, जे अकाम छल तजते से जो अकाम, जे अकाम छल तजसे सही हैं, जे अकाम छल तजसे सही हैं, भगत मुहूर्त शंकर दई हैं। जो अकाम होकर क्षमा मांगे और शंकर की सेवा करे तो अचल संपत्ति दे देते हैं भक्ति की। तो जो संपत्ति से उन्हें दीन दिए 10 माह सोई संपदा भीष्ण सकुच दीन रघुनाथ। अब देखना यहाँ सकुच दीन रघुनाथ, इस प्रसंग में 3 आए हैं, लंकेश 2 बार, और यहाँ सकुच राम को पढ़ा, क्या राम को सकुच। अब सुनिए विद्वान लोग, सज्जन लोग, जब राम का जन्म हो गया, राम का जन्म होने के बाद सब देवता सब ऋषि मुनि आए, सब ने अपने अपने दान मांगे, अपना कर्तव्य दिखाया। शंकर गरुड़ाए, शंकर जी और काकुसुंड आए, सूरज चंद्रमा आए, रात आई, सब मुनि देवता आए। अब 1 साल बाद जब भगवान हुए तो लंका से विभीषण आया। सुनियो, विभीषण के लिए अमूल हीरा पुरुषों हीरा मणियाद का सोने का हार लाया। तो राम जी सभा में बैठे हुए थे, मंगलवार का दिन था, सब सभा में नाच हो रहा था। इतने में एक दूत को विभीषण ने पहुंचा के कह दो भैया एक ब्राह्मण आपके यहाँ आया है कर्तव्य दिखाने के लिए। तो दूत ने, जो दूत दरवाजे में खड़ा था, उसने पूछा क्या कर्तव्य दिखाता? बोले भैया मैं भेंट लाया हूँ राम के लिए, मैं नाच दिखाता। बोले अच्छा नाच दिखाते? बोले हो। तो तुरंत दूत दरवाजे से गया जहाँ नाच गान हो, शांत बैठे से राम दशरथ की गोद में बैठे थे, रानी सब खड़ी थी, मुनि वशिष्ठ बैठे थे, और 500 मुनि का समाज लगा हुआ, दरबार लगा हुआ था भरा भर खसा कर। बोले महाराज, दूध बोला महाराज एक ने दरवाजे में कोई खड़ा है, वो कहता मैं राम के दर्शन करूंगा और मैं नाच गान करता हूँ, तो आने के आगे हो तो बुला। बोले हो। जैसे विभीषण को दूत ने कहा कि आप जा सकते हैं, विभीषण गए। तो सबसे प्रथम विभीषण ने राम जी को प्रणाम किया,
मुनियों को प्रणाम किया, दशरथ को प्रणाम किया, रानियों को प्रणाम किया और सादर अमोल हीरा मोती का हार राम के कंठ में डाल दिया, राम के कंठ में डाल दिया, चरणों में गिर पड़ा। दशरथ जी बोले उठो भैया, क्या करते हो? बोले महाराज मैं नाच गान करता। बोले नाच गान दिखाओगे? बोले हाँ। बोले तो नाच गान करिए यार। राम के माला पड़ गए, नाच गान करने लगे। नाच गान 7 घंटा तक नाच गान हुआ और फिर मुझसे नाचता गाता। अब नाच गान बंद हो गया। बोले महाराज मैं जा रहा हूँ। प्रणाम किया मुनियों को, राम को, दशरथ को प्रणाम किया, जाने को तैयार हुआ। अब दशरथ जी पड़ गए सकोच में कि यदि मैं पूरी राज भी दे दूं तो इसके भूषण के बराबर नहीं है। इसको भूषण का निशान दे दूं कीमत और उसके नाच गान की कीमत दूं। सकोच में पड़ गए। तो राम जी बोले कि पिताजी, मतलब कहने का मेरे राम जी हेरे दशरथ की सूरत की तरफ। वही थाली में पान रखा था, पान उठाया राम जी ने और चूना रखा था। उस चूना को लेकर के पान में लिख दिया कि मैं तुझे लंका का राजा बनाता हूँ, लंका का राज देता हूँ, ऐसा कह दिया और विभीषण के कर कमलों में धर दिया। बस ये है लंकेश कहने का अर्थ। कहो लंकेश सत परवारा, ये सम्राट। तो दूसरा कहा था सुन लंकेश, वहाँ कहा था। अब यहाँ ये सकोच पर कि मैंने दान पहले दे दिया अयोध्या में लंका को, अब मैं दिए हुए दान का भी दान दे रहा हूँ। तो दिए हुए दान का कुछ दान देता है वो सकोच नहीं पड़ता। जैसे सर्वसदान दीन सरकाहू और जैसे पावा राखा नहीं ताऊ, मतलब का तो ऐसे सकोच पर देने का दान। तो दूसरा सकोच पड़ा कि शंकर जी को रावण ने सिर चढ़ाए। शंकर मेरा परम भक्त है और उसने इसको लंका का राज दे दिया। अब अपने शंकर से छुड़ा करके मैं राज ये विभीषण को दे रहा हूँ। तो सकोच पड़ा, भक्त का सकोच पड़ा। इसलिए तुलसीदास का यो संपत से रावण दीन दिए दसमा, सोई संपत भगु विभीषण सकोच दीन रघुनाथ। सकोच में दे दिया, ये है सकोच का। इसलिए वहाँ लंकेश का पहले राजा बना चुके हैं पान में दे करके, और यहाँ लंकेश का फिर यहाँ सकोच पड़ा। तो ये कथा मैं बताने जा रहा था तो अभी बता दिया मैंने आपसे। अब शंकर दूसरा प्रसंग बताने लगा। अस्पृश्य भजन आना ते नर पशु न पूछ बिसाना। ऐसे भगवान को जो छोड़ करके अन्य दूसरे देवताओं का भजन करता है या दूसरे का भजन करता है तो बेकार है। ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। राम सुमिरिए गइए राम और संतत सुख राम है, राम गुण गाम। क्यों कि स्वभाव कहूँ सुने न देखे रघुपत समन लिखो। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपत भगवान की जय। राधापत भगवान की जय। वहापत महादेव जी की जय। परशुराम महावीर की जय। बोले महाशत्रु हंतलला की जय। सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, सब सदग्रंथों की जय, सब मित्रों की जय। श्री राम नाम की जय।